हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स की रियलिटी के ऊपर कि आखिरकार प्रैक्टिकल एग्जाम्स में होता क्या है एग्जैक्टली किस बेसिस पे हमें मार्क्स मिलते हैं और कितने मार्क्स हमें मिल सकते हैं, क्या हम फेल हो सकते हैं या फिर नहीं। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स थे, तो बस उन्हीं को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले कैन वी फेल, बहुत सारे बच्चों का बस यही डाउट है, यही कमेंट्स आए जा रहे हैं कि क्या हम फेल हो सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स में या फिर नहीं। तो नहीं यार, जनरली कोई भी स्कूल फेल करता ही नहीं है किसी भी बच्चे को। लाइक 99% चांसेस हैं कि आप फेल बिल्कुल भी नहीं होगे अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ही ज्यादा बुरे स्टूडेंट रहे हो। कोई भी टीचर आपको बिल्कुल फेल नहीं करेगा। इसका भी रीजन है कि क्यों आप फेल नहीं होगे। कोई भी स्कूल यही चाहता है कि उनका रिजल्ट 100% अच्छा रहे। कोई भी स्कूल ऑब्वियसली ये नहीं चाहेगा कि उनका रिजल्ट बहुत ही बुरा रहे या वहां से बच्चे फेल हो। क्यों नहीं चाहेंगे, इसका भी रीजन है क्योंकि ऑब्वियसली हर स्कूल यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उनके स्कूल में आए, काफी सारे एडमिशंस उनको मिले। तो अगर किसी भी स्कूल का रिजल्ट गंदा रहेगा तो क्या बच्चे वहां जाना चाहेंगे? आप खुद सोचो, क्या आपके पेरेंट्स आपको ऐसे स्कूल में एडमिशन दिलाएंगे जहां के बच्चे फेल हुए हैं? नहीं, राइट। तो इसीलिए कोई भी स्कूल जो है बच्चों को फेल नहीं करता है, ठीक है। तो विच मीन्स ये डाउट तो आपका क्लियर हो ही गया होगा। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे हो, नॉर्मल स्टूडेंट भी रहे हो, एवरेज भी हो, तो पास तो डेफिनेटली हो गए। अब पास तो चलो भैया हम हो जाएंगे, बट एवरेज मार्क्स हमें कितने मिल सकते हैं? तो सबसे पहले जो टॉपर स्टूडेंट है, जिसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ इस तरीके की रैंक आती है, उनको तो टीचर्स 30 आउट ऑफ 30 दे ही देते हैं। या अगर आपकी टीचर से थोड़ी जान पहचान है तभी भी दे ही देते हैं, ठीक है। सो 30 आउट ऑफ 30 फुल आपको मिल जाएंगे। अब एवरेज मार्क्स हमें कितने मिल सकते हैं? अगर भैया मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ और मेरा काम भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, मेरे मार्क्स भी उतने अच्छे नहीं आए हैं, तो कितने मिल सकते हैं? सो जनरली अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, आपने टाइम पे अपने बाकी सारे काम कर रखे हैं, तो आपको 26 27 तो टीचर दे ही देंगे। बट अगर आप बहुत एवरेज हो, आपका बिहेवियर भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं था, तो 20+ तो यार एक्सपेक्ट करना ही। आपको मिल जाएंगे आराम से 23 24, इससे कम कोई स्कूल नहीं देता है। अगर आप बहुत ही बुरे स्टूडेंट हो, सिर्फ उस केस में आपको कम नंबर मिलेंगे और वो भी पासिंग मार्क्स तो होंगे ही। तो अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे हो, सो डेफिनेटली टेंशन बिल्कुल मत लेना, 30 आउट ऑफ 30 आपको मिल ही जाएंगे। अगर आप थोड़े बुरे से स्टूडेंट हो, एवरेज हो, सो डोंट वरी, आपको अगेन इतने तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। 20+ तो आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं। 22 23 जनरली 22 23+ ही मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब वाइवा का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वाइवा के बेसिस पे हमें क्या मार्क्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? सो यस, डेफिनेटली मिलते हैं। आप अपने एग्जामिनर को, जो भी एक्सटर्नल एग्जामिनर हमारे आते हैं, उनको अपना वाइवा देते हो, ठीक है। अगर आपका वाइवा बहुत ही अच्छा गया है और आपके टीचर्स कह रहे हैं कि नहीं ये तो बहुत ही एवरेज स्टूडेंट है, इसको कम नंबर दो, तो वहां पे एग्जामिनर कह सकते हैं कि इसने तो वाइवा बहुत अच्छा दिया था, तो वहां पे आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। बट अगर टीचर कह रहे हैं ये तो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बहुत ही अच्छा है, इसको हमें 30 आउट ऑफ 30 देने हैं, बट वाइवा में आपने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करा, तो ऑब्वियसली वहां पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। 30 आउट ऑफ 30 मिलने में आपको बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए वाइवा काफी अच्छे से देना है। किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी अभी जस्ट मैं बताती हूँ, ठीक है। अब प्रैक्टिकल फाइल, बहुत सारे बच्चों को ये भी है कि क्या प्रैक्टिकल फाइल के बेसिस पे भी हमें नंबर मिलते हैं? तो ये जनरली उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप सभी को पता है प्रैक्टिकल फाइल हर बच्चा एक दूसरे से कॉपी करके ही बनाता है। सो प्रैक्टिकल फाइल के मार्क्स उतने ज्यादा मैटर नहीं करते हैं। अब वाइवा में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? तो कोर्स रिलेटेड भी जनरली टीचर्स जो हैं, जो एग्जामिनर्स हैं, वो पूछ लेते हैं कि चलो बता दो आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है बोर्ड्स की, और जो भी सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन है ना वो पूछ लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आएंगे ही। जो भी आपको प्रैक्टिकल मिला है, एटलीस्ट आपको उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि एग्जैक्टली इस प्रैक्टिकल में क्या होता है, और आपका जो ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो तो यार डेफिनेटली पता होना चाहिए। वो ही अगर नहीं पता है तो बस टीचर समझ जाएंगे आपको कोई प्रैक्टिकल आता ही नहीं है। तो जो मेन एम है, ऑब्जेक्टिव है उस प्रैक्टिकल का, वो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक ये चीजें मेनली आपको समझ में आ गई होंगी। प्रैक्टिकल एग्जाम्स में यार बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप फेल हो जाओगे, बहुत कम नंबर मिलेंगे। यहाँ पे बहुत ही आसान होता है। आपको बस जो भी सिलेबस की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसकी नॉलेज होनी चाहिए। यू शुड बी अवेयर कि आप कौन सा प्रैक्टिकल कर रहे हो, और वाइवा थोड़ा सा अच्छा देना।
प्रेजेंट अपने आप को अच्छे से करना, बी कॉन्फिडेंट एंड इजीली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो अभी यार प्रैक्टिकल एग्जाम्स का तो हमने डिस्कस कर लिया है, आई होप सभी को क्लियर हो गई होंगी सारी ही चीजें। बट अभी जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स हैं उन पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। बोर्ड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये लास्ट मोमेंट पे इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बोर्ड्स पे सबसे ज्यादा फोकस करो और प्रैक्टिकल एग्जाम्स की जो टेंशन है उसको दूर कर दो। बोर्ड्स के लिए मैं एक ऐसी बुक आपको रिकमेंड कर रही हूँ जिससे आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हो, वो है प्रैक्टिस पेपर्स की बुक। देखो प्रैक्टिस पेपर्स को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको एग्जैक्टली सैंपल क्वेश्चन पेपर का ही पैटर्न मिल जाएगा। बहुत अच्छे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे लेवल के हैं। अगर आप काफी अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो इन प्रैक्टिस पेपर्स को तो आपको जरूर से जरूर करके जाना चाहिए। जैसे कि मेरे पास अभी मैथ्स की बुक है तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। सिर्फ ये बुक मैथ्स में ही नहीं, इसके अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें ये बुक अवेलेबल है। सो जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपको चाहिए है आप प्रैक्टिस पेपर्स ले सकते हो। जैसे कुछ बच्चों को लगता है कि यार फिजिक्स बहुत ही डिफिकल्ट है तो फिजिक्स के लिए खरीद लो प्रैक्टिस पेपर्स। मैथ्स इजी लगता है तो मैथ्स को आप प्रीवियस ईयर से भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिजिक्स के लिए आप ले सकते हो। यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है वो देख लेते हैं। सैंपल क्वेश्चन पेपर है सबसे पहले, ब्लूप्रिंट भी यहाँ पे मेंशन्ड है कि एग्जैक्टली कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। देन यहाँ पे देखो 6 सॉल्व्ड प्रैक्टिस पेपर्स हैं और 4 यहाँ पे अनसॉल्व्ड हैं। अब अनसॉल्व्ड को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी बताऊंगी। उससे पहले देखो ब्लूप्रिंट देख लो, यहाँ पे एग्जैक्टली कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं वो मेंशन्ड है। सैंपल क्वेश्चन पेपर अलॉन्ग विद द सोल्यूशन, आंसर भी है और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे देखो प्रैक्टिस पेपर है, ये तो पूरा यहाँ पे सॉल्व है तो सब कुछ आपको यहाँ पे सॉल्व मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। जो अनसॉल्व है उसका क्या करना है, तो उसके लिए देखो यहाँ पे QR कोड मेंशन्ड है, इसको सिंपली स्कैन करना, पूरा सोल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। तो पहले ये जो 4 प्रैक्टिस पेपर्स है लास्ट के खुद से प्रैक्टिस करना, जब पूरा सिलेबस हो जाएगा देखना एग्जैक्टली कितने क्वेश्चंस में कर पाई कितने नहीं कर पाई। जो भी नहीं कर पाए आप सिर्फ उनका सोल्यूशन जाके देखना, ठीक है। और यहाँ पे अपने मार्क्स भी देना कि कितना आपने स्कोर करा। तो इस बुक को आप प्रेफर कर सकते हो। इस बुक की जो बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, अपने लिए आप लोग परचेस कर लेना। इसके अलावा बोर्ड्स के लिए यार वन शॉट्स कर लेना। जिन भी बच्चों का अभी तक सिलेबस नहीं हुआ है मैंने सारे वन शॉट्स डाल रखे हैं। इसके अलावा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मैंने डाले हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के लिए ही, जिनकी जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो जरूर से जरूर आप उनको भी प्रैक्टिस करना। जितने भी क्वेश्चंस है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली एक्सपेक्टेड है, मैंने सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं। सो जरूर आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा भी अगर कोई भी डाउट रहता है सो फील फ्री कि आप कमेंट बॉक्स में पूछ सको। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।